हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ सीबीएसई 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग। इसकी राइटर हैं एनीस जंग और ये जो स्टोरी है इस चैप्टर की वो डील करती है डिप्राइव्ड सेक्शन को। मीन्स जो एक ऐसा सेक्शन समाज का जिसको कोई फैसिलिटी नहीं है, बिल्कुल गरीब हैं और जिनको कोई सुख सुविधाएं नहीं हैं। तो ऐसे ही इसमें दो बच्चे हैं जिनका नाम, एक का नाम है साहिब और दूसरे का नाम है मुकेश। तो मैंने पूरी की पूरी स्टोरी दो पार्ट्स में डिवाइड की हुई है। पहले पार्ट्स की स्टोरी मैं भी आपको बताती हूँ साहिब के बारे में। साहिब और उसका परिवार एक रैग पिकर फैमिली को बिलोंग करते हैं। रैग पिकिंग का वो काम करते हैं, मीन्स कूड़ा करकट को उठाने वाला। और ऐसे ही 10,000 फैमिली रहती हैं। और ये कहाँ पर रहती हैं? दिल्ली के पेरीफेरी, यानी कि दिल्ली के किनारे बॉर्डर पर सीमापुरी इलाके में। और 1971 को इनका परिवार बांग्लादेश से आया था क्योंकि वहाँ पर तूफान ने इनके खेत घर बार सब नष्ट कर दिए थे। तो लेखिका की इनसे मुलाकात होती है साहिब से। वो कहती हैं तुम कूड़े में यानी कि गार्बेज में क्या ढूंढ रहे हो? तो बच्चे कहते हैं एक गोल्ड कॉइन्स, यानी कि वो एक तरीके से जो कुछ भी पैसा मिल जाए, सिक्का मिल जाए, रुपया मिल जाए तो वो उनके लिए गोल्ड जैसा है। इस तरीके से फिर उनकी मुलाकात होती है दोबारा से साहिब से। और वो पूछती हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? तो साहिब कहता है कि हमारे एरिया में कोई भी स्कूल नहीं है। तो कहती है अगर मैं स्कूल खोल दूं तो लेकिन वो बाद में कहती है तो मैंने तो एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया, एक फॉल्स प्रॉमिस जो आम तौर पर इस दुनिया में देखे जाते हैं। फिर उसके बाद में वो उसके नाम के बारे में पूछती हैं कि तुम जानते हो अपने नाम की मीनिंग? वो मना कर देता है, वो जानता ही नहीं अपने नाम की मीनिंग। तो लेखिका उसको बताती है, नरेटर, कि तुम्हारे नाम की मीनिंग है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, साहिब ए आलम, यानी कि पूरी दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरी सृष्टि का आप एक तरीके से स्वामी, इसका अर्थ। फिर इसके बाद में चप्पल एपिसोड्स आता है। इसमें चप्पल्स की बात होती हैं। वो साहिब जैसे और भी बच्चे हैं जो बेयर फुटेड चलते हैं, बेयर फुट यानी कि नंगे पैर, और उनसे पूछते हैं कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते? तो कई बच्चे कुछ बताते हैं कि हमारे पास चप्पल नहीं है, किसी के पास बेमेल की चप्पल है। और लेकिन एक है उनका ट्रेडिशन भी है इस तरह से घूमना, अगर चप्पल है भी तब भी उनका ट्रेडिशन है और ये उनकी पॉवर्टी का सिंबल है। अब इसमें एक उदीपी एपिसोड भी है। उदीपी नाम की एक जगह है जहाँ पर एक 30 साल पहले एक प्रीस्ट यानी कि एक पुजारी का लड़का जो शूज़ के जोड़ों के लिए प्रार्थना करता था भगवान के मंदिर में जाकर, मुझे मतलब जूतों का जोड़ा दे दो। लेकिन 30 साल बाद फिर एक पुजारी के लड़के को दिखाते हैं जो कि अच्छी तरह से यूनिफॉर्म पहनकर, शूज़ पहनकर स्कूल जाता है। यानी कितना इकोनॉमिकल चेंज वहाँ पर देखने को मिलता है। उदीपी एपिसोड भी एक चप्पल से रिलेटेड ही है कि आखिर कितनी गरीबी है, कितनी गरीबी में जीते हैं ये डिप्राइव्ड सेक्शन, ये इस तरह से पुअर सोसाइटी की, किस तरह से इन्हें चप्पल भी नहीं मिलती, बेसिक जो इनकी नीड्स हैं वो भी इनकी फुलफिल नहीं होती। अब आते हैं हम इसके एक टेनिस एपिसोड पर कि जो साहिब है वो एक टेनिस प्लेग्राउंड के बाहर खड़ा है, लेकिन वो अंदर जाने की उसे हिम्मत नहीं है क्योंकि उसे पता है अगर वो अंदर जाएगा तो गेट कीपर उसे धक्के देकर बाहर निकाल देगा, क्योंकि उसके पास ना तो स्पोर्ट्स शूज़ हैं ना ही स्पोर्ट्स ड्रेस है। लेकिन उसे स्पोर्ट्स शूज़ मिल जाते हैं, लेकिन वो थोड़े बेकार हैं, मतलब उसमें होल है थोड़ा सा, किसी ने, हो सकता है किसी गरीब अमीर लड़के ने उनको फेंक दिया हो। और इसके बाद सबसे लास्ट में साहिब से रिलेटेड है उनका टी स्टॉल पर काम करना। लेखिका कहती है कि तुम टी स्टॉल पर काम करते हो और तुम्हें कितना महीने में मिलता है? तो वो बताता है मुझे 800 रुपये पर मंथ मिलते हैं, इसके अलावा खाना भी। तो लेकिन अगर देखा जाए तो साहिब की एक ऐसी ज़िंदगी है, वो नौकरी भी करता है, वो कूड़ा बीनने वाले परिवार से है जो कूड़े उठाने हैं, मतलब रैग पिकिंग, कूड़े बीनते हैं, रैग पिकिंग का काम करते हैं। और इस तरीके से उसकी ज़िंदगी उसी में ही सिमट कर रह गई है, उसका कोई अपना सपना ही नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें मुकेश नाम के एक बच्चे की, तो मुकेश का कैरेक्टर यहाँ पर डिफरेंट है साहिब के कैरेक्टर से, क्योंकि मुकेश के अंदर एम्बिशन है, उसका ड्रीम है। जब लेखिका यानी कि नरेटर एनीस जंग उनसे पूछती है कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो वो कहता है कि मैं अपना खुद का मालिक बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम माई ओन मास्टर। वो अपना कार गैरेज खोलना चाहता है और एक कार मैकेनिक ऑटोमोबाइल्स का काम करना चाहता है आगे जाकर। उसके जो फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनाने का काम होता है, वहाँ पर बैंगल फैक्ट्री है जिसमें लगभग 20,000 के करीब बच्चे वहाँ पर वर्क कर रहे होते हैं। वो वेल्डिंग का काम करते हैं, हॉट फर्नेसेस के पास बैठकर मतलब वेल्डिंग का काम करते हैं, उसमें पॉलिशिंग का काम करते हैं, जिसके कारण कि
आई साइट पर भी असर आता है। उन्हें अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर यही काम करना होता है। अब जिस तरह से साहिब के परिवार में सिर्फ साहिब जैसे और भी बच्चे थे साहिब के इलाके में जो स्कूल भी नहीं जाते थे, ऐसे ही मुकेश के यहाँ भी जैसे फिरोजाबाद में बच्चे यही काम करते हैं, उनके लिए कोई स्कूल्स नहीं है। और इसमें अब हम बात करते हैं साहिब की फैमिली के बारे में। साहिब की फैमिली में वो नैरेटर को दिखाता है कि मेरा परिवार कहाँ रहता है। एक संकरी सी गली है जहाँ पर जो एनिमल्स भी वहीं और ह्यूमन बींग्स भी वहीं, और बड़ी उधर गंदगी सी है। और इस तरीके से वहाँ पर उसकी एक लेडी दिखाई हुई है, एक वुमेन है जो कि बैठकर चॉप कर रही है वहाँ पर पालक को और स्नैक को, और एक बड़ी सी प्लेट में। और इस तरीके से वो जो है वो कौन है, वो मुकेश की सिस्टर इन लॉ है, उसकी बड़े भाई की वाइफ है, एल्डर ब्रदर की। और उसकी फैमिली में उसका एल्डर ब्रदर है, उसकी भाभी है, सिस्टर इन लॉ, और उसके फादर हैं। और जैसे ही उसके पापा आते हैं या बड़े आते हैं तो वो सर पर घूंघट निकाल लेती है। तो ये इस तरह की ट्रेडिशन है। अब बात करते हैं हम उसकी दादी के विचार के बारे में। जो मुकेश की दादी कहती थी, हमारी ये भाग्य की तकदीर है कि हमारा भाग्य बन चुका है कि हम इसी में ही जिएंगे, और ये हमारी भाग्य की तकदीर कोई नहीं बदल सकता। यानी कि आज जो दादा काम कर रहा है बैंगल फैक्ट्री में, बैंगल्स बनाने का, वेल्डिंग का, पॉलिशिंग का, वही उसका बेटा करेगा। अगली फिर नेक्स्ट पीढ़ी में वही पोता करेगा, फिर उसका बेटा करेगा। मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये स्थिति चलती रहेगी। कोई भी इसमें कोई न्यू इनोवेशन नहीं होगा, ना ही कोई दूसरा एम्प्लॉयमेंट दिखाई देगा। इस तरीके से एक सविता नाम की एक लड़की का भी इसमें जिक्र आया है जो पिंक ड्रेस में है। वो भी पॉलिशिंग का काम करती है एक ओल्ड वुमेन के पास बैठकर। और किस तरह से वो जो सविता है वो भी बड़ी होगी कभी तो उसके हाथों में हिना लगेगी, मीन्स मेहंदी लगेगी, और वो बैंगल्स पहनेगी। जो ओल्ड लेडी है जो कि उसका हस्बैंड भी बूढ़ा हो चुका है लेकिन हाथों में चूड़ियाँ हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि जो चूड़ियाँ हैं, चाहे कोई कितना भी भूखा रहे, चाहे पूरे पूरे दिन भूखा रहे, 2 टाइम की रोटी न मिले, लेकिन हाथों में चूड़ियाँ जरूर मिलेंगी लेडीज़ की, क्योंकि चूड़ियों को सुहाग का निशान बताया गया है। क्योंकि इंडियन वुमेन इन्हें जरूर पहनेंगी, और चूड़ियाँ जो हैं सुहाग की निशानी बताई जाती हैं। और उसमें चूड़ियों के यानी बैंगल्स के बारे में बताया गया था कि पर्पल कलर की, ग्रे कलर की, डिफरेंट हर रंग की बैंगल्स थी, और जगह जगह गलियों में, हर घरों में वो देखने को मिलेंगे उनके ढेर। लेकिन जितनी चमकती हुई ये बैंगल्स दिखाई देती हैं, लेकिन इनको पीछे बनाने वालों का इतिहास, उनका अगर सिलसिला देखें तो उतना ही अंधेरे से भरा हुआ है। अब हम बात करते हैं जब लेखिका एक जो यंग मैन है उनके ग्रुप से पूछती है कि तुम दूसरे किसी बिजनेस में क्यों नहीं जाना चाहते। तो उनमें से कहता है, यदि अगर हम में से कोई हिम्मत करता भी है तो पुलिस आएगी और हमें खींच कर ले जाएगी और जेल में डाल देगी, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता वहाँ पर। और देखिए ऐसे में मुकेश की हिम्मत कि वो किस तरीके से इस तरह के माहौल में एक सपना पाले हुए एक छोटा सा बच्चा कितना महत्वाकांक्षी है, कितना वो अपने सपने देख रहा है कि वो बड़ा होकर ऑटोमोबाइल की दुकान खोलेगा और वो कार मैकेनिक बनेगा। लेकिन सोचिए क्या उसका वो सपना पूरा होगा, क्या ऐसा है। और इसमें 2 तरह के सोसाइटी सेक्शंस की बात करी गई है। एक तो है साहूकार, ब्यूरोक्रेट्स, जिसमें कि अच्छे खाते पीते समाज के जो जिन्हें कोई कभी पैसे की कमी नहीं रही और जो अच्छे सम्मानित पदों पर हैं, पढ़े लिखे हैं। और दूसरा एक ऐसा वर्ग मुकेश जैसा जिसमें कोई बिल्कुल बेसिक फैसिलिटी, रोटी कपड़ा और मकान, ऐसी स्थिति भी उन्हें प्रॉपर ढंग से नहीं मिल रही है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और किस तरह से बच्चे अपनी जो उनकी बेसिक नीड्स हैं, बच्चों की जो सपने हैं, उनकी जो अपनी अरमान है आगे की ज़िंदगी में, उनका कोई ब्राइट फ्यूचर है, वो बिल्कुल धूमिल होता नज़र आता है। उसमें डार्कनेस नज़र आती है कि कोई उम्मीद की किरण भी नज़र नहीं आती कि आज जो बच्चा बैठकर पॉलिशिंग कर रहा है बैंगल्स पर, उन पर डिज़ाइन वेल्डिंग का काम कर रहा है, क्या वो बड़ा होकर पढ़ लिख पाएगा या वो दूसरा किसी बिजनेस में जा पाएगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क था। लेकिन ऐसे में मुकेश की सोच को हम सभी का सलाम, जो ये कहता है कि आई वॉन्ट टू बिकम माई ओन मास्टर। और अब आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार मैं ऐसी ही वीडियो के साथ, ऐसी ही एक स्टोरी के साथ दोबारा से आऊँगी।